Unacademy Live है Resolve 2022. Conquer your goals this year. Get 22% off on your Unacademy subscription between January 1 to January 3. Subscribe now. The link is given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूस्लागो के बारे में बताया था, जो कि आपका यूस्लागो ऑर्डर से बिलोंग करता था और उसका इम्पोर्टेंट मेंबर था वो। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और स्पीसीज का, जीनस का, जो कि आपका क्या है, पक्सीनिया है। जितना आपका यूस्लागो इम्पोर्टेंट है उतना आपका पक्सीनिया भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो हम मेंबर्स पढ़ते आए हैं उनका जो लाइफ साइकिल था काफी सिंपल था। ठीक है, वो कुछ चीजें आप वेजिटेटिव उनका पढ़ते थे, उसके बाद रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा चीजें था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी सी चीजें होती थी। अब यूस्लागो और पक्सीनिया में ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, और थोड़ा सा यूस्लागो उतना कम कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन पक्सीनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, 2 अल्टरनेट होस्ट होते हैं और अलग अलग सबका फीचर होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, इन्हीं पे एमसीक्यूज आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपका खास तौर पे क्लियर होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो यूरिडिनेस देखते हैं। यूरिडिनेस में जो कि आपका पक्सीनिया है, पहले हम यूरिडिनेस ऑर्डर का फीचर जान लेते हैं कि इनको यूरिडिनेस के जितने भी मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग पक्सीनिया, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रस्ट फंजाई। माइसीलियम की बात कर ले तो इनका माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, इंटरसेलुलर होता है, मतलब जो आप कह लीजिए टिश्यू के अंदर इनका हाइफी रहता है, बाहर नहीं रहता। ओके, और अगर बात करें न्यूट्रिशन का तो यहाँ पे ये हाउस्चूरिया बनाते हैं, इसके थ्रू ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। इनका भी सेप्टा सिंपल होता है क्योंकि ये टेलियोमाइसीट से बिलोंग करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि टेलियोमाइसीट में यूस्लागो और पक्सीनिया दोनों आते हैं और दोनों जगह पे आपको सेप्टा सिंपल देखने को मिलता है। और बात करें कि इनका लाइफ साइकिल आटोशियस या हेट्रोशियस हो सकता है। आटोशियस मतलब जब कोई फंगस अपना जो लाइफ साइकिल है वो केवल एक ही होस्ट पे कंप्लीट कर ले तो वैसे फंगस को हम आटोशियस फंगस बोलते हैं। वही जो हेट्रोशियस टाइप के फंगस होते हैं उनको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे पक्सीनिया हमारा जो पढ़ेंगे हम, एक हेट्रोशियस फंगस का एग्जांपल है। ठीक, और ये जो होते हैं यूरिडिनेस के मेंबर मोस्टली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनमें एक से ज्यादा टाइप के स्पोर्स बनते हैं। ठीक, माइक्रोसाइक्लिक होता है या मैक्रोसाइक्लिक होता है। माइक्रोसाइक्लिक बोलेंगे जब जो डाइकैरियोटिक स्पोर होता है वो केवल एक ही टाइप का बनता हो किसी फंगस के लाइफ साइकिल में। अगर वो फंगस माइक्रोसाइक्लिक है तो वहां पे जो डाइकैरियोटिक स्पोर बनते हैं वो मोर देन 1 बनते हैं। ठीक, और थोड़ा सा आप इस यूस्लागो से अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो कि वहां पे टेलिस्टोस्पोर जर्मिनेट करके प्रोमाइसीलियम बनाता था और यही प्रोमाइसीलियम पे बनता था बेसिडियोस्पोर। तो ये जो एक ट्रेंड था ये आप नहीं भूलेंगे, तो इसका आप क्रम भी नहीं भूलेंगे कि कब मतलब बेसिडियोस्पोर टेलिस्टोस्पोर के बीच में रिलेशन कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे पक्सीनिया जब आप पढ़ेंगे वहां पे 5 स्पोर बनते हैं, तो आप हमेशा से ये याद रखिएगा टेरिटोस्पोर ही जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर बनाता है, जैसे कि आपको यूस्लागो के लाइफ साइकिल में देखने को मिला था। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ चलिए आपको ये दोनों चीजें तो याद है कि हाँ ये क्रम में है। पक्सीनिया पे आ जाते हैं हम। पक्सीनिया जो जीनस है, यहाँ पे करीब 1800 स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 147 स्पीसीज है, 147। और ये जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम रस्ट डिजीज कॉज बोलते हैं। और ये सीरियल जो क्रॉप्स होते हैं, सीरियल मतलब ऐसे जो अनाज वाले हैं, जैसे वीट, पार्ले, ओट, मेज, मेनली दे बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी। ठीक, तो इन्हीं पे ये रस्ट डिजीजेस कॉज करते हैं और ये इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इंटरनल मैंने आपसे बोला क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं टिश्यू के अंदर। आर्टिशियस और हेट्रोशियस मैंने आपसे बोला था, अगर एक ही अगर होस्ट की जरूरत पड़े तो आर्टिशियस, और एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़े तो हेट्रोशियस। तो आर्टिशियस पक्सीनिया जो जीनस है इसके अंदर मैंने आपसे बोला कि 1800 स्पीसीज हैं। तो कुछ स्पीसीज आर्टिशियस होते हैं, कुछ स्पीसीज हेट्रोशियस होते हैं। आर्टिशियस स्पीसीज का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो पक्सीनिया एस्पेरेगाई, बटलेरियाई, मेंथी और
पल्वेरुलेंटा, ये जो स्पीशीज है पक्सीना का, ये सारे आटोसियस हैं। ये केवल एक वैसा एस्परगाई है, तो एस्परागस पे ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। हेटेरोसियस की अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस और पक्सीनिया कोरोनाटा जो स्पीशीज है पक्सीनिया का, ये दोनों हेटेरोसियस हैं। ये पक्सीनिया ग्रामिनिस, ठीक है, इनको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक तो पहला होस्ट क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा बर्बेरिस वल्गैरिस पे इनका मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों होस्ट की जरूरत पड़ती है। इंडिया में जो है आप देखेंगे कि 3 स्पीसीज जो है पक्सीनिया के वो रिपोर्टेड हैं। पहला पक्सीनिया ग्रामिनिस, ओके, ये जो है वीट पे ब्लैक रस्ट और यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने ऑफ लिख दिया। ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ये बनाता है, डिजीज कॉज करता है। वैसे पक्सीनिया एक स्ट्रिफॉर्मिस स्पीसीज है जिसका सिनोनिम मतलब सेम यही नाम है। कहीं पे ग्लूमेरेटम लिखा हो तो आप समझिएगा स्ट्रिफॉर्मिस की ही बात हो रही है, तो ग्लूमेरम, ठीक है। ये येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट डिजीज कॉज करता है। वही पी रिकॉन्डिटा होगा, यहाँ पे ई लिख गया है तो अगर रिकॉन्डिटा, पी रिकॉन्डिटा मतलब पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, इसको पी ट्रिटिसाई भी बोला जाता है। ये ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट कॉज करता है। तो एक स्टेम रस्ट, एक स्ट्राइप रस्ट, स्ट्रीफॉर्मिस स्ट्राइप, ग्रामिनिस स्टेम, रिकॉन्डिटा जो है वो लीफ रस्ट कॉज करता है। या ब्राउन, ये येलो, ये ब्लैक, ओके, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस का, जो ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है आपका, ये ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट कॉज करता है और अदर सीरियल कॉज पे भी ये डिजीज कॉज करता है। इसको स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं हम। पहले ये सोचा जा रहा था कि जो पक्सीनिया ग्रामिनिस का डिजीज है व्हीट पे, ये किसी इंसेक्ट द्वारा हुआ है, लेकिन परसून ने जो है 1997 में ये शो किया कि ये एक फंगल डिजीज है। पक्सीनिया ग्रामिनिस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है और एक हेटेरोसियस फंगस है, क्योंकि पक्सीनिया ग्रामिनिस को 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो माइसीलियम होता है ये मोनोकैरियोटिक हो सकता है, इसको हैप्लोफेज बोलते हैं, या डाइकैरियोटिक हो सकता है जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। तो जो डाइकैरियोटिक फेज का माइसीलियम होता है ये आपको ट्रिटिकम एस्टिवम पे मिलता है जो कि प्राइमरी होस्ट है, और जो मोनोकैरियोटिक है ये अल्टरनेट होस्ट पे मिलता है जो कि आपका अल्टरनेट होस्ट बर्बेरिस वल्गैरिस है। बर्बेरिडेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। पहाड़ों पे मेनली ये आपको मिलता है, ठीक है, लाइक उत्तराखंड। इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट। ऐसा नहीं है कि पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है अगर अल्टरनेट होस्ट मतलब बर्बेरिस वल्गैरिस ना रहे तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो ट्रिटिकम एस्टिवम पे भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन बात करते हैं अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट होने की, तो वो जो है आपका दोनों होस्ट की जरूरत पड़ेगी तभी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, और पक्सीनिया ग्रामिनिस में एक और बात है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन ऐसे कि यहाँ पे जो पक्सीनिया ग्रामिनिस वो पक्सीनिया जीनस है, ग्रामिनिस स्पीसीज है, और इसके अलग अलग स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो है स्पीसीज से ही नीचे का रैंक होता है, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, सिकेलिस, अवेनी और फिलाप्राटेंसिस, एग्रोसिस और पोई, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन दैट मींस कि यहाँ पे इनका मेटाबॉलिक स्पेसिफिसिटी होती है, और ये केवल पक्सीनिया ग्रामिनिस ही है, लेकिन इनका जो एक टाइप का स्ट्रेन होता है ये एक ही प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है इनके 300 के करीब स्ट्रेन जो है नोन है, ठीक। और वही 6 यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ये वीट पे डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया ग्रामिनिस का स्ट्रेन सिकेलिस ये राई पे, पक्सीनिया ग्रामिनिस अवेनी ये ओट पे, पक्सीनिया ग्रामिनिस फ्लिप्राटेंसिस ये फेस्टिको एक जीनस है प्लांट है उस पे, पक्सीनिया ग्रामिनिस एग्रोसिस प्लांट पे, और पक्सीनिया ग्रामिनिस पोई ये पोआ जो प्लांट होता है उस पे ये डिजीज कॉज करता है। इन इंडिया ऑन वीट नॉर्थर्न रीजन, अगर इंडिया की बात करें तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है ये नॉर्दर्न रीजन में, मतलब जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, इसमें ये मार्च के महीने में डिजीज कॉज करता है। वहीं अगर साउथर्न रीजन की बात करें साउथ इंडिया में, ये नवंबर के महीने में आपको ये पक्सीनिया ग्रामिनिस का जो डिजीज है वो देखने को मिलेगा। और ये अगर वेजिटेटिव फीचर्स की बात करें तो वही सेम है, इंटरसेलुलर होता ही है, सेप्टेशन, ब्रांचिंग, और जो पोर्स होते हैं सिंपल पोर्स होते हैं, हॉस्चुरिया का फॉर्मेशन होता है। मोनोकैरियोटिक मैंने आपसे बता दिया कि जो अल्टरनेट होस्ट है बर्बेरिस वल्गैरिस, इस पे ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है हाफ पार्ट, और जो डाइकैरियोटिक फेज है जहां पे हाइफी में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, वहां पे ये आपको कंडीशन जब आप ट्रिटिकम एस्टिवम से
मतलब जो वीट का प्लांट है उस पे आप उठाएंगे तब ये डाइकैरियोटिक आपको फेज मिलेगा। और ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, मींस यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के स्पोर बनते हैं और ये सारे स्पोर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन सा स्पोर आपका किस प्लांट पे मिलता है और ये मोनोकैरियोटिक है कि डाइकैरियोटिक है। तो 5 स्पोर के नाम आप याद रखिएगा, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर। ठीक, जो यूरिडोस्पोर है ये आपका और टेलिटोस्पोर दोनों के दोनों जो आपका वीट का प्लांट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं, उस पे पाया जाता है और ये डाइकैरियोटिक फेज होता है, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होगा। वही आपका पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर ये अल्टरनेट होस्ट पे मिलता है, बर्बेरिस वल्गैरिस। यहाँ पे दोनों का पिक्चर मैंने लगाया है और यहाँ पे ये जो फेज होता है ये मोनोकैरियोटिक फेज होते हैं। अब सबके जो यहाँ पे यूरिडोस्पोर है ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बर्बेरिस वल्गैरिस से एसियोस्पोर्स आते हैं जो वीट को इन्फेक्ट करते हैं और फिर इन्फेक्ट करने के बाद उस पे जो होता है माइसीलियम, जब एसियोस्पोर बनाते हैं फिर उनके माइसीलियम पे यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। यूरिडोसोराई के अंदर यूरिडोस्पोर, फिर यूरिडोस्पोर से टेलिटोस्पोर बनता है, फिर टेलिटोस्पोर जो होता है ये बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। और इस समय जब बेसिडियोस्पोर बनता है उस पर कोई होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए केवल दो हैं जो स्पोर जिनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। बीच का जो बेसिडियोस्पोर है इसको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जमीन पे ही ग्रो करता है। उसके बाद बेसिडियोस्पोर जो होता है बर्बेरिस वल्गैरिस को इन्फेक्ट करेगा और वहां पे उसी प्लांट पे आपका पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर दोनों बनेंगे, ठीक है। और फिर ये जो स्पोर्स है इनका फीचर होता है अलग अलग, कैसे बनते हैं 5 स्पोर ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि होगा उसका पार्ट, क्योंकि हर स्पोर का अलग अलग फीचर है इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर अलग अलग स्पोर हुआ है तो इसका मतलब है दोनों सारे जो है सेम तो नहीं होंगे, कुछ उनका अलग अलग फीचर होगा, उनके वॉल में कुछ जहाँ पे जर्म पोल्स है कैसे डिफरेंट हैं और कैसे एक स्पोर से दूसरे स्पोर बनते हैं, ये सब सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।